22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होनी है। ऐसे में चंपत राय जो कि ट्रस्ट महासचिव है, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि सपा के किसी भी नेता को बुलाया ना जाए। इसी पर और ज्यादा बात करेंगे सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य से। सर, आप क्या कहेंगे जिस तरीके से ट्रस्ट महासचिव की तरफ से ये कहा गया है सपा के किसी भी नेता को बुलाया ना जाए? पहली बात ये कि अयोध्या में रामलला मंदिर का जो नवनिर्माण हो रहा है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पे हो रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब मंदिर निर्माण का आदेश किया था, पूरे देश ने गर्मजोशी के साथ उसका स्वागत भी किया। भारतीय जनता पार्टी अपनी झूठी वाहवाही लूटने के चक्कर में आज तरह तरह के षड्यंत्र रच रही है और पूरा का पूरा झूठा से लूटने के चक्कर में तरह तरह के तिकड़म हथकंडे का सहारा भी ले रही है, जबकि जग जाहिर है कि मंदिर निर्माण माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर ही हो रहा है। रही बात आज, चूंकि राम मंदिर हजारों साल से अयोध्या में है, करोड़ों लोग भगवान राम के को आराध्य मानते हैं, लोगों की भावनाएं उनसे जुड़ी हुई हैं, आस्था का केंद्र अयोध्या रहा है, तो वो कोई नई बात नहीं है। लेकिन भाजपा ये साबित करने में लगी है कि नहीं, हम राम को लाए हैं, यानी अपने को राम के ऊपर साबित करने में तुली हुई है, जबकि हजारों साल से वहाँ पर रामलला की पूजा होती रही है। ये मंदिर का नवनिर्माण है, रामलला पुराने हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को आज जो देश की मूलभूत समस्याएं हैं उससे ध्यान हटाने के लिए धार्मिक हथकंडों का सहारा ले रही है। आज देश में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है, करोड़ों नौजवान बेरोजगारी का धन झेल रहे हैं। जब से भाजपा सरकार आई, सरकारी नौकरियां गायब हो चुकी हैं, यहाँ तक कि आज महंगाई की मार से जनता की कमर टूट चुकी है। किसानों को अपना दूना लाभ तो मिलना बहुत दूर की बात, आज उनका वाजिब कीमत भी नहीं मिल रहा है। जब किसानों के खेत में उत्पाद तैयार होता है तो सरकारी क्रय केंद्र नाराज हो जाते हैं, बिचौलियों के माध्यम से उनको अपना उत्पाद बेचना पड़ता है। जिन व्यापारियों ने भाजपा की सरकार बनाने के लिए वोट और नोट दोनों दिया था, उनका भी शोषण पहले जीएसटी के माध्यम से किया। अब जीएसटी से संबंधित सारे मामले ईडी को सौंपकर ग्रामीण क्षेत्रों के या जनपदों के जो हमारे छोटे मध्यम श्रेणी के व्यापारी हैं, उनकी भी कमर तोड़ने की तैयारी सरकार ने कर चुकी है। यही नहीं, आज जिन सरकारी विभागों में नौजवानों को सरकारी नौकरियां मिलने की उम्मीदें होती थी, ये सरकार उसको भी बेचने का पाप कर रही है। जैसे कि देश के सभी बंदरगाह बेच दिए गए, एयरपोर्ट बेच दिया गया, एयर इंडिया बेच दिया गया, सभी रेलवे स्टेशन बेच दिए गए, कई दर्जन ट्रेनें बेच दी गई, यहाँ तक कि LIC जैसी बड़ी संस्था बेच दी गई जिसमें लाखों लाख लोग काम करते हैं। तो स्वाभाविक रूप से आज पूरा देश खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। जिस तरीके से अभी पार्लियामेंट में कुछ नौजवानों ने अपने पेट की भूख की दुहाई देकर, बेरोजगारी की दुहाई देकर के वहाँ पर अपनी बात मजबूती से रखने का काम किया, तरीका उनका अब वैधानिक हो सकता है, तरीका उनका संसद की गरिमा के विपरीत भी हो सकता है, तरीका उनका अलोकतांत्रिक भी हो सकता है, लेकिन मुद्दा जो था कि पेट की भूख, पेट की रोटी और वहीं पर बेरोजगारी का दंश कि जो उन्होंने व्यथा बयां किया, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। आज इसीलिए आज देश भी खतरे में है, लोकतंत्र भी खतरे में है, संविधान खतरे में है। यहाँ तक कि संविधान की कसम खा करके पार्लियामेंट ये शपथ लेते के प्रधानमंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, लेकिन ये भाजपा की सरकार जब जब आती है तो संविधान के साथ भी खिलवाड़ करते हैं। और यही कारण है कि देश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ों के आरक्षण को शून्य और निष्प्रभावी कर रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से आज देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए आज पूरा देश व्याकुल है। तो लोगों का ध्यान हटाने के लिए ये केवल राम की, भगवान की मार्केटिंग कर रहे हैं, जबकि भगवान राम हजारों साल से लोगों के आराध्य हैं, पूजे जाते हैं, भावना का केंद्र है, आस्था का केंद्र है। और अब
बाबाई खुद लौटने के चक्कर में अब राम की मार्केटिंग पर तुले हुए हैं, जबकि इनको राम की मार्केटिंग से बचना चाहिए और करोड़ों लोगों की भावनाओं आस्थाओं से खिलवाड़ करने के बजाय आज जिस तरीके से वीवीआईपी लोगों को वहाँ काल किया जा रहा है, आम जनता को रोका जा रहा है। जो सही मायने में भगवान राम के भक्त हैं, अनुयायी हैं, जिनकी आस्थाएं और भावनाएं उनसे जुड़ी हैं, उनको वहाँ जाने से रोका जा रहा है। आज वीवीआईपी बुलाए जा रहे हैं, जिसमें ट्रस्ट के अध्यक्ष जिसको चाहेंगे या प्रधानमंत्री जी जिसको चाहेंगे वो जाएगा, शेष नहीं जा पाएंगे। यह केवल तिकड़म है, साजिश है, मूलभूत मुद्दों से भटकाने का, इसके सिवाय कुछ नहीं। एक आखिरी सवाल, क्या स्वामी प्रसाद मौर्य जाएंगे प्राण प्रतिष्ठा में राम के? जब वहाँ वीवीआईपी काल किया जा रहा है, कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा वो कोई व्यक्ति नहीं तय कर सकता, कोई जाने वाला तय नहीं कर सकता, वो तय करेंगे ट्रस्ट के अध्यक्ष। तो स्वाभाविक रूप से स्वामी प्रसाद मौर्य क्या, कोई नहीं जाएगा, जिसको बुलाया जाएगा जब वही जाएगा तो स्वाभाविक रूप से वो न्योता किसको जाएगा, ट्रस्ट के अध्यक्ष जिसको चाहेंगे और माननीय प्रधानमंत्री जिसको चाहेंगे। इसलिए किसी और चाहने से बात नहीं बननी है, किसी और के चाहने से जो जाना जिसको आमंत्रित किया जाएगा वही जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये थे हमारे साथ सपा के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, जिनका साफ तौर पर कहना यह है कि जिनको ट्रस्ट की तरफ से बुलाया गया है सिर्फ वही जाएगा और हर कोई जानता है कि किस किस को बुलाया जाएगा। कैमरा पर्सन राम के साथ काजल सिंह, TV7 भारत।